अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लाइफ है वो चेंज हो, जैसी चल रही थी वैसा मुझे नहीं चाहिए, आई रियली वांट टू चेंज माय लाइफ। कोई भी रेकी सीख सकता है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेकी जैसे कई बार मुझे बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं कि कौन लोग ज्यादा आपके क्लाइंट्स हैं या रेकी सीखते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर फैमिली में एटलीस्ट 1 पर्सन उनको रेकी जरूर सीखनी चाहिए। आप जिसके भी साथ बैठते हो, आप बात करते हो, इवन आप नोटिस करोगे, आप किसी से अगर फोन पे भी बात कर रहे हो, समटाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू स्टार्ट हैविंग हेडेक। इसका उल्टा भी होता है, आप परेशान थे और किसी से बात करके यू फील जैसे नॉर्मली व्हेन यू इनटू लव, जब वो लव वाली फीलिंग होती है नई नई, तो एक फोन कॉल पे ही यू फील सो गुड। तो दैट इज ऑल एनर्जी। और चक्रास ही क्यों बैलेंस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझाएंगे आप? अगर किसी की बहुत ज़्यादा मनी प्रॉब्लम चल रही है, पैसा आ नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, एक हमेशा स्ट्रेस रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है पैसे को लेकर के, तो उसका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। What are the most common blockages in chakras if we are talking about? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रूट चक्रा है जी। तो अगर कोई इंसान मान लीजिए ये सोचता है कि मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मुझे अच्छे लोग ही नहीं मिलते, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, एंड दे प्रूव इट एवरी टाइम कि देखो मैंने कहा था ना ऐसा नहीं हुआ, देखो मैंने बोला था ना, मैंने पहले ही बोला था नहीं हुआ ना, देखो नहीं हुआ। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम ऐसा ही है कि आप यही सोचते हो। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि आप थैंक यू बोलो, तो बोलते हैं मैं थैंक यू क्यों बोलूँ, मुझे ऐसा क्या मिला है। सो आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनसे आपको उतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती, आपको एनर्जी खुद समझ आ जाती है। आपने खुद देखा होगा कई बार 2 लोगों का रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता। किनका? अगर आप मेरे बैक पे मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो आपको ये फील हो जाता है ना, कई फ्रेंड्स के साथ या रिश्तों में भी, कि हाँ ये जो फला रिलेटिव है ये अच्छी वाइब्स नहीं आती इनसे, तो यही एनर्जी है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी एनर्जी के बारे में कि जिसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, क्योंकि एक वर्ड निकल कर आता है रेकी। देखिए, रेकी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि रेकी में कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में आपके अंदर के जो चक्रास हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो सिर्फ हो सकता है पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ रेकी ग्रैंड मास्टर की मदद से। तो मेरे साथ वही लेडी बैठी हैं जिनका नाम है प्रीति त्यागी, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, साथ ही साथ टैरो रीडर हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा पहले तो प्रीति मैम का। हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू शुभम, और मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलके मैं और अच्छी हो गई हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ऑनर। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा ऑडियंस की आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मोस्टली रेकी पर होने वाला है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि रेकी कैसे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करती है, और साथ ही साथ रेकी आपको कैसे बेटर बना सकती है, आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटी ऐड कर सकती है, और स्पिरिचुअलिटी और रेकी का क्या आपस में इंटरलिंक्ड है, ये सब जानेंगे इस पॉडकास्ट में। बने रहिए हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि दैट प्रीति मैम के पास मोर देन 12 इयर्स के एक्सपीरियंस है, जो आज इस पॉडकास्ट में वो शेयर करेंगी। सो प्रीति मैम, मैं पहले तो चाहूंगा कि आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए, जो ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं। मेरी आई एम प्रीति त्यागी, जो आपने इतना अच्छा मेरा वेलकम पहले ही किया है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और मुझे रेकी में इट्स मोर देन 12 इयर्स ऑलमोस्ट नाउ। और मेरी जो जर्नी रेकी में शुरू हुई थी वो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ शुरू हुई थी। जिस टाइम पर रेकी मेरी लाइफ में आई, तब मैं बहुत ही एक लो फेज से निकल रही थी, और मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब वो शायद यहाँ होते हैं तभी उनकी लाइफ में कोई ऐसी लाइट आती है। तो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी दैट वाज अबाउट इनफर्टिलिटी, और कंसेप्शन के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, बहुत डॉक्टर्स, बहुत धक्के हमने खाए, एंड बहुत डिप्रेशन था। आई डिडंट वांट टू लिव। मेरे को लगता था कि मैं कल शायद मॉर्निंग में ना उठूं। और फिर मैंने कहीं एक न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें रेकी के बारे में सब लिखा हुआ था, और ये भी लिखा हुआ था कि रेकी ये सब चीज़ें ठीक करती है। और मुझे एक होप दिखी, और मेरा मानना ये है कि जब हम बहुत लो फेज में होते हैं ना, तो हम सिर्फ ऊपर ही बढ़ते हैं। हमें जहाँ से भी कुछ दिखता है तो हमें लगता है कि चलो ट्राई करते हैं। तो वहाँ से मैंने रेकी की शुरुआत की, और जो मेरा बेटा है वो अभी ऑलमोस्ट 10 इयर्स का है, वो मैंने रेकी से ही, रेकी ब्लेसिंग हम उसको बोलते हैं, रेकी चाइल्ड। और उसके बाद बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको नेचुरली कंसेप्शन या जो IVF ट्रीटमेंट्स में रेकी ने हेल्प की है।
तो ये मेरी जर्नी रही है और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, बट जो मेरी एक मैजिकल मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो मोमेंट था जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि प्रीति आई एम शॉक्ड, आपने ये बेबी कंसीव कैसे किया, बिकॉज आई वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ फाइब्रॉइड्स जो मुझे नहीं पता थे। और एज पर द डॉक्टर उन्होंने बोला कि ऐसे केसेस में कंसेप्शन बहुत मुश्किल है और अगर कंसीव भी हो जाए तो डिलीवरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो वो एक मोमेंट था ऑपरेशन थिएटर पे जहाँ मैंने डिसाइड किया था जैसे मैं उस अंधेरे से यहाँ आई हूँ, वैसे ही मेरे जैसे शायद बहुत लोग होंगे। सो आई जस्ट रेकी को कहना चाहिए मेरी लाइफ में रेकी ने मुझे चूज किया टू बी अ ग्रैंड मास्टर। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है और काफ़ी लोग जुड़े हैं साथ में। और मतलब सिर्फ यही चीज़ नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इंडिविजुअली अपने अंदर बहुत चेंज की हैं। बहुत सारे फियर्स पे काम किया है, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को चेंज किया है। मैं ये बोलूँगी कि अगर मुझे कोई देखे जो मैं पहले थी इन माई अर्ली 20s या कॉलेज टाइम में, मैं शायद ऐसी थी ही नहीं। मैं बहुत दब्बू, लोग कुछ भी बोल देते थे तो मुझे लगता था कि शायद मैं ही हूँ, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। लोगों से वैलिडेशन चाहिए थी कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोले तो ही मैं अच्छी हूँ। बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे फियर्स थे, इंक्लूडिंग दिस कैमरा फियर, फोटो सेशंस। तो इन सब पे मैंने काम किया और बहुत सारे लोग अब मेरे साथ जुड़े हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रेकी मेरी लाइफ में तो एक ब्लेसिंग होकर आई है और मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो कुछ बड़े बदलाव के लिए आती है। तो रेकी वाज दैट लाइट फॉर मी। क्या बात है मैम, ग्रेट। एंड यस, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी कि रेकी से कैसे जुड़े आप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी मेरे को पता लग गया कि रेकी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर किसी को हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रेकी का। यस आप क्योंकि बेसिकली रेकी जो है वो हमारे चक्रास पे काम करती है, तो वो हम आगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चक्रास के बारे में। तो हम सब जानते हैं हमारे 7 चक्रास हैं, तो जो हमारा मेन एनर्जी सर्कल है। तो जब हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस आती है तो मेनली वो जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से, अगर मैं बताऊं इनफर्टिलिटी, उसका मेन कारण है हमारे लोअर चक्रास का ब्लॉकेज होना, सैक्रल चक्रा, और अगर थायराइड अगर है तो हमारा थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा। तो जितने भी हमारे चक्रास के ब्लॉकेजेस हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो जैसे मैंने बताया लोअर चक्रास एंड थर्ड आई, इसी तरीके से हर प्रॉब्लम हमारे चक्रा ब्लॉकेज से जुड़ी हुई है। सो रेकी क्या करती है, इन सारे चक्रास को बैलेंस करती है। ब्लॉकेजेस का मतलब है कि जब हम जैसे कि पानी फ्लो कर रहा है, अब वो पानी रुक जाए, तो जब वो पानी रुक जाएगा, एनर्जी फ्लो रुक जाएगा, तो वो पानी ऑब्वियसली सड़ जाएगा, गंदा होगा, तो वो ब्लॉकेज होते हैं। अब रेकी उसी ब्लॉकेज को रिमूव करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सपोज अपनी कंसेप्शन के लिए रेकी करनी है, तो जो मेरे लोअर चक्रास है, नेवल के नीचे वाले, मैं सिंपली रेकी कॉल कर सकती हूँ कि रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो इन माय हैंड्स, एंड आई कैन कीप हैंड्स लोअर बिलो द नेवल। और इसको जब हम रेगुलर हील करते हैं तो जितने भी ब्लॉकेजेस हमारे होते हैं धीरे धीरे वो बैलेंस होने शुरू हो जाता है, ब्लॉकेजेस रिमूव होने शुरू हो जाते हैं और हमें रिजल्ट दिखता है। तो रेकी मेनली चक्रास को बैलेंस करने का काम करती है और आपके माइंडसेट, आपके थॉट पैटर्न, आपका बिलीफ सिस्टम, इन सबको चेंज करने में हेल्प करती है। मेरा सवाल वैसे यही था कि रेकी क्या होता है, बट आपने तो समझा ही दिया कि रेकी एग्जैक्टली क्या होती है। रेकी हीलिंग एनर्जी है और बहुत सिंपल शब्दों में एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स में आती है। और बहुत जगहों पर हम पेन्स के लिए, आफ्टर सर्जरी जल्दी रिकवरी करने के लिए, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, और काफ़ी कंट्रीज़ में तो जब कोई IVF या इस टाइप के पेशेंट्स जाते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यू गो फॉर द हीलिंग सेशंस। तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो IVF ट्रीटमेंट के दौरान या IUI ट्रीटमेंट के दौरान उससे कनेक्ट होते हैं, दे गो फॉर द हीलिंग सेशंस या वो रेकी सीखते हैं। तो रेकी आपके मेडिकल ट्रीटमेंट को भी एम्पावर करती है, फास्ट हीलिंग करती है, साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपके होने से भी रोकती है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी बैलेंस होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीजें बैलेंस होंगी। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज आप बताइए मेरे को, जैसे आपने अपनी लाइफ में एक सिचुएशन आपने फेस करी, आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया रेकी सीखकर, ऐसी अगर कोई व्यक्ति रेकी को सीखना चाहे, क्या रेकी हर कोई सीख सकता है? पहले तो यही मैं जानना चाहूंगा आपसे।
रेकी हर कोई सीख सकता है, बट मेरा मानना ये है कि जब तक शायद वो नहीं चाहता, रेकी खुद कहते हैं ना कि जिसकी लाइफ में आनी होती है उस तक पहुंच जाती है। तो ये एक स्पिरिचुअल कॉलिंग है, और हो सकता है बहुत लोग मुझे आज इस पॉडकास्ट में देखें और उनको ये कॉलिंग हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं और हमें वहां से एक थॉट आता है कि मेरे पास कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जो 5 साल पहले रेकी के बारे में सुना था कहीं, बट 5 साल लग गए यहाँ पहुंचने में। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल कॉलिंग, और डेफिनेटली हर कोई सीख सकता है। बस एक चीज की जरूरत है, विलिंगनेस की। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लाइफ है वो चेंज हो, जैसी चल रही थी वैसा मुझे नहीं चाहिए, आई रियली वांट टू चेंज माय लाइफ, तो कोई भी रेकी सीख सकता है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गॉट इट। मैम, अगर हम बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की, हम बात करते हैं होम मेकर्स की, राइट, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, बच्चों की, हर कैटेगरी के लिए रेकी अवेलेबल है? मतलब बच्चा भी सीख सकता है और साथ ही साथ कोई घर बैठकर भी रेकी सीख सकता है? हाँ जी। रेकी, जैसे कई बार मुझे बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं कि कौन लोग ज्यादा आपके क्लाइंट्स हैं या रेकी सीखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में एटलीस्ट 1 पर्सन उनको रेकी जरूर सीखनी चाहिए। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो होते हैं आज की डेट में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, और आप देखिए प्रोफेशनल जो गोल्स हैं वो बड़े हाई है। काफ़ी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सेल्स और मार्केटिंग में हैं। तो जब हमारा ये थॉट चक्र अगर ब्लॉक होगा तो हम अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारा स्पीकिंग कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं होगा। सो आप समझिए कि जिस इंसान का ये चक्र अच्छे से बैलेंस्ड होगा तो डेफिनेटली वो अपने स्पीकिंग में, कन्विंसिंग स्किल्स में अच्छा होगा। दूसरा, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हो, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर रहे हो। और एक चीज़ और भी होती है, व्हेन वी आर इनटू सच स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई। और हाउसवाइफ की मैं बात करूँ तो हाउसवाइफ की लाइफ में भी आज की डेट में स्ट्रेस बहुत है। बच्चों का प्रेशर, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी आज की डेट में मैनेज करना इज अगेन, मुझे लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ है। और तो अगर कोई हाउसवाइफ भी है तो वो अपने को एटलीस्ट अपने को थोड़ा टाइम दे, अपने बच्चों के लिए हीलिंग करें, अपने लिए करें और अपनी पूरी फैमिली के लिए। और बच्चों के लिए भी, जैसे 7 ईयर्स से प्लस बच्चे जो है वो इजीली रेकी सीख सकते हैं। तो बच्चों का फोकस, कंसंट्रेशन, उसमें रेकी उनको बहुत हेल्प करती है। एग्जाम्स में मेमोरी थोड़ी शार्प करने के, जैसे मेरा बेटा है, ही इज ऑलमोस्ट 10, तो वो उसको मैं रेकी सिखाई हुई है। ही आस्क फॉर द रेकी हीलिंग सेशन जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। तो रेकी बच्चों के लिए भी एक ब्लेसिंग है। इतना तो पता लग गया कि दैट रेकी हर कोई सीख सकता है, एक्सेप्टेबल है। बट रेकी को अगर लॉन्ग डिस्टेंस से सीखना हो, लेट्स सपोज कि दैट मेरे को रेकी आपसे सीखनी है, आप मेरे को गाइड कीजिए, मैं एक देश के किसी कोने में बैठा हूं, तो क्या मैं वहां बैठ के भी रेकी सीख सकता हूँ, या मेरे को पर्टिकुलर आपके पास आके सीखनी है, क्लासेस लेकर ही सीखनी है? मीन्स वर्चुअली भी क्या मैं सीख सकता हूँ रेकी? ओके, रेकी आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। जैसे मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही हैं। ओवरसीज काफ़ी कंट्रीज में आई हैव स्टूडेंट्स, तो सब हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। और इसमें एक अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है जो हम डिस्टेंट अट्यूनमेंट फिर देते हैं जी। मेरे लर्निंग में मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर कोई मुझसे जुड़ा है रेकी के लिए तो उसकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आए। डेफिनेटली एफर्ट्स तो उसी के होंगे, बट मेरी गाइडेंस, कोशिश रहती है कि वो हमेशा रहे। रिपीट क्लासेस टाइम टू टाइम, एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। तो कितना भी पुराना स्टूडेंट हो, जैसे कई बार मेरे 8-10 साल पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो रेगुलर मुझसे टच में हैं, जो मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो आप कहीं भी बैठे रेकी सीख सकते हो। मैंने कहा ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी विलिंगनेस। आपको अंदर से ये लगे कि बॉस जैसी लाइफ चल रही है ना, वैसी और नहीं चाहिए। I really want the transformation, so then this is the calling for you. Got it. Perfect. ठीक है. And trust me, you are a Reiki Grandmaster. अभी we have started the podcast. मेरी एनर्जी काफी लो थी, but when I have a conversation with you, एक positivity मेरे अंदर आ रही है. Like I was feeling very lazy before the podcast, but once the conversation started, so ये भी energy exchange है. कह सकते हैं इस चीज को. Yes. आप जिसके भी साथ बैठते हो, आप बात करते हो, इवन आप नोटिस करोगे, आप किसी से अगर फोन पे भी बात कर रहे हो, समटाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू स्टार्ट हैविंग हेडेक। इसका उल्टा भी होता है, आप परेशान थे और किसी से बात करके यू फील जैसे नॉर्मली व्हेन यू इनटू लव, जब वो लव वाली फीलिंग होती है नई तो एक फोन कॉल पे ही यू फील सो गुड। तो दैट इज ऑल एनर्जी। क्या बात है। अच्छा, रेकी को लेके लोग सबसे बड़ा मिथ क्या है, मिसकंसेप्शन वी कैन से,
कि यार रेकी तो यही है, रेकी के लिए कुछ बुरी बातें लोग दुनिया में बहुत फैला रहे हैं कि रेकी से पता नहीं, आई डोंट नो, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। ओके, रेकी के लिए एक तो मुझे लगता है कि बहुत बार मैंने भी ऐसे पोस्ट या मैसेजेस देखे हैं जहां पर लोग बोलते हैं कि 100% गारंटेड ये काम हो जाएगा। और लोगों की शायद एक्सपेक्टेशंस भी होती है, जैसे आप प्रॉब्लम लेकर आए और एक गोली आप दे दो, मैं गोली खा लूं और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो ये वैसे काम नहीं करती। अगर सोचिए कि अगर किसी को शुगर है या किसी को कोई भी हेल्थ इश्यूज है या डिप्रेशन है, तो उस प्रॉब्लम को बनने में भी टाइम लगा होगा ना, तो उसकी हीलिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आराम से धीरे धीरे रेकी काम करती है, पर डेफिनेटली आपको फर्क दिखता है। तो ये ऐसा नहीं है कि क्विक मैजिक है, बट यू नीड टू हैव द पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप रेगुलर हीलिंग सेशंस लें या आप सेल्फ हीलिंग करें, पर आपको 100% चेंजेस मिलेंगे। दूसरा एक और चीज ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि शायद अगर मैं रेकी सीखूं तो मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि अगर तुम आधा घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, जस्ट आपका जो रूटीन है आप उसको इस तरीके से बनाओ कि आप दिन में 5 मिनट 2 मिनट, मेनली मुझे लगता है मेंटली इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रेकी इन योर रूटीन। अब वो एक छोटी सी प्रैक्टिस भी हो सकती है, 2 मिनट के लिए रेकी वाटर बनाना, सिंपली पानी लीजिए, रेकी देनी है उसको एंड ड्रिंक दैट वाटर, तो रेकी वाटर आपका बन गया। आप बाहर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, यू कैन डू रेकी प्रोटेक्शन, तो आपने अपनी प्रोटेक्शन कर ली, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर ली, हार्डली 1 मिनट। बहुत सारी और ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहां पर हम सिंबल्स को विजुलाइज करते हैं, अपने डोर पे, अपने घर में हम चैंट करते हैं। जैसे मैं अभी आ रही थी तो रास्ते में वो ट्रैफिक था, तो आई स्टार्टेड चैंटिंग द सिंबल। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, मुझे इसमें कोई बहुत टाइम ये नहीं देना है, तो मुझे ऐसा लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या आप चाहते हो कि मेरी फिटनेस जो है वो अच्छी सी हेल्थ रहे, तो आपको पूरा दिन थोड़ा ना बैठ के उस पर टाइम देना है। आपको एक अवेयरनेस रखनी है कि हाँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे ये चूज करना है, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ। तो व्हेन यू चूज रेकी इन योर रूटीन, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सीखना आसान है, बहुत आसान है। आई हैव द स्टूडेंट्स जो 14, 15, 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो उनसे लेकर 75, 80 ईयर्स के भी है जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, दे जॉइन रेकी बैच। तो हर एज ग्रुप के लोग हैं, बट वही चीज़ है कि और एक कई बार ये लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम रेकी दूसरों को देंगे तो हमारे अंदर शायद उसकी नेगेटिविटी आ जाएगी। तो रेकी जो है ना, वो एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो यूनिवर्स की एनर्जी है। आप एक माध्यम हो, एक मीडियम हो। अगर मैं आपको रेकी दे रही हूँ तो रेकी मेरे हाथ से फ्लो कर रही है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की है। तो अगर वो एनर्जी यूनिवर्स की है तो पहले तो वो मुझे हील करेगी, देन आई विल बी सेंडिंग इट टू समवन। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी को रेकी दे रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से हीलिंग दे रही हूँ, अलग अलग तरह के पेशेंट्स को मैंने हीलिंग दी है, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं, और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं रेकी क्या है। तो रेकी एक बहुत सिंपल सी लाइफ जीने का एक तरीका है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा नहीं है जो लोग रेकी करते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, बट ट्रस्ट मी ऑन वन पार्ट, प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्ड बहुत चेंज हो जाता है। सेकेंड थिंग, व्हेन यू नो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब सपोज मेरा कोई इवेंट है, जैसे आज मेरा पॉडकास्ट है, अब मैं चाह रही थी कि ये टाइमली हो जाए, मैं सब आराम से पहुंच जाऊं, तो हो सकता है मैं इसके बारे में टेंशन लूं, बट व्हेन आई एम इनटू रेकी तो मैं वो एनर्जी ऐसी भेजूंगी कि मेरा काम इजीली और अच्छे से हो जाए। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो रेकी में आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना सीखते हैं। ठीक है, परफेक्ट। एंड रेकी में ना, अभी स्टार्टिंग में यू सेड चक्रास बैलेंस करने पड़ते हैं। चक्रास होते क्या है और चक्रास ही क्यों बैलेंस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझाएंगे आप? चक्रास जो है हमारे मेजरली एक एनर्जी हमारी बॉडी में, आप कह सकते हो जो हमारी एनर्जी चक्रास हैं वो वैसे ज़्यादा है, जो मेजरली वो 7 चक्रास हैं। तो 7 चक्रास हमारी लाइफ के, आप मान लीजिए रिलेशनशिप, मनी, प्रोस्पेरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, इमोशंस, हमारे सब कुछ इज कनेक्टेड टू अवर चक्रास। तो एनर्जी जो है, जो 7 चक्रास हमारे होते हैं, 7 चक्रास में कहीं भी अगर एनर्जी ब्लॉक होगी, जो मैंने अभी बताया था कि अगर एनर्जी ब्लॉकेज होगा तो उसकी वजह से आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर किसी की बहुत ज़्यादा मनी प्रॉब्लम चल रही है,
पैसा आ नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, एक हमेशा स्ट्रेस रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है पैसे को लेकर के, तो उसका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन में रहता है, दुखी है, परेशान है, उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में प्यार नहीं है और हमेशा लोगों से ग्रजेस कहीं ना कहीं रहते हैं, तो उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अगर हम ज़्यादातर जिनको थ्रॉट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती है, उनका थ्रॉट चक्रा बैलेंस नहीं है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरा डिवाइन से कनेक्शन, ऊपर वाले से कनेक्शन जो है वो वीक हो गया है या मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा क्राउन चक्रा ब्लॉक है। इसी तरह जो हमारे 7 चक्रास हैं, अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट पर्सन लुक्स फॉर द वैलिडेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन या विल पावर की कमी है, तो हमारा जो सूर्य सोलर प्लेक्सस चक्रा वो हमारा ब्लॉक होगा। तो इसी तरीके से 7 चक्रा जब ब्लॉक होंगे तो ये हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारा इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सब कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, एवरीथिंग। Got it. So these chakras are very important. और चक्रास के लिए मेरे एक मन में सवाल है, एक्टिवेट अपने चक्रास को जागरूक करना है, सिर्फ मेडिटेशन हेल्प करती है या इसके लिए कोई अलग से मंत्र चैंट करना है या प्रैक्टिसेस, दैट आई वांट टू नो, क्या वो प्रैक्टिसेस है? जैसे रेकी में हम चक्रास हीलिंग करते हैं, तो जनरली अगर किसी को भी चक्रा बैलेंसिंग रेकी में करनी है तो आप सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, जिन लोगों ने सिंबल, जिनके पास है 1 और 2 लेवल जो हीलर्स हैं। अदरवाइज आप सिंपली एनर्जी कॉल करिए कि रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो इन माय हैंड्स, और आप अपने जो 7 चक्रास है, जैसे रूट चक्रा है तो नेवल से नीचे वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर आप हाथ रखेंगे, देन सैक्रल चक्रा नेवल के थोड़ा सा नीचे, फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा अपना स्टमक एरिया, फिर हार्ट चक्रा, फिर आपका थ्रॉट चक्रा ये, एंड देन थर्ड आई चक्रा हमारा फोरहेड, ये वाला जो एनर्जी सर्कल है, देन क्राउन चक्रा। तो ये जो पोजीशन है 7 चक्रास की, हम इनको जब रेकी एनर्जी देते हैं और हाथ रख के हम इवन अगर 2 मिनट्स भी हम ईच चक्रा को हील करते हैं तो हमारी चक्रास बैलेंस होना शुरू होते हैं। Got it. Means अपने चक्रास के लिए you need to chant the रेकी वर्ड्स, नॉट चैंटिंग नहीं, रेकी में एनर्जी फ्लो होती है। जैसे अगर मुझे आपको रेकी देनी है तो मैं आपको अगर आपके सर पे हाथ रखूं तो मेरे हाथों से एनर्जी फ्लो करेगी, एंड इफ समबडी इज हैविंग हेडेक तो वो हेडेक दूर होगा। हेडेक का मतलब है वहां पर एक ब्लैक क्लाउड है फॉर एग्जांपल, और एनर्जी फ्लो करेगी, वो व्हाइट कलर की है, तो इट विल रिमूव दैट ब्लॉकेज। तो चक्रास में भी ब्लॉकेज होते हैं, तो रेकी एनर्जी उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करती है, तो चक्रास बैलेंस होने शुरू होते हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ब्लॉकेजेस इन चक्रास इफ वी आर टॉकिंग अबाउट? आई थिंक मोस्ट कॉमन चक्रा जो ज्यादातर लोगों का ब्लॉक होता है वो रूट चक्रा भी है। रूट चक्रा काफी ज्यादातर लोगों का ब्लॉक होता है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है रूट चक्रा है। जी, ओके, ठीक है, ठीक है। अगर किसी का जैसे रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, अब रूट चक्रा तब ब्लॉक्ड है, माइट भी वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा या उसका माइंडसेट स्टेबल नहीं है, वो फोकस नहीं कर पा रहा कहीं, तो इस रूट चक्रा को ठीक कैसे करूं मैं? बेसिक नेसेसिटी क्या है इसमें? रूट चक्रा को अगर कोई रेकी जानता है तो वो अपना जो रूट चक्रा पोजीशन है वहां पर हाथ रखें, और डेली 5 मिनट्स भी अगर हीलिंग कर रहे हैं, एक इसका चैंटिंग मंत्र है लम, जिसको बोलते हैं लम, तो लम भी हम चैंट कर सकते हैं। अपने हाथ यहाँ रखेंगे एंड विल चैंट लम लम, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। okay. और दूसरा आप कुछ एफर्मेशंस यूज कर सकते हो, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेकी या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी नहीं है, जितना आप अर्थ के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर आप थोड़ी देर नंगे पांव कहीं घास में चलें, थोड़ा सा गार्डनिंग करें, पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बैलेंस योर रूट चक्रा। अच्छा, अभी आपने कहा कि दैट रिलेशनशिप जैसे इश्यूज भी हो जाते हैं, इसका मतलब चक्रास आपके कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। कौन सा चक्र रिस्पॉन्सिबल है रिलेशनशिप में इम्बैलेंस अगर आ रहा है तो आपके? सही, ऐसे तो मुझे लगता है काफी चक्रास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट जो मेजरली हार्ट चक्रा आपका और एक थ्रॉट चक्रा। हार्ट चक्रा इसलिए बिकॉज आपके कुछ पुरानी मेमोरीज, पुराने वुंड्स या पास्ट कुछ भी जुड़ा हुआ जिसकी वजह से आप हर्ट फील करते हो बार बार, वो है जिसकी वजह से हमने ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं।
थ्रॉट चक्रा स्ट्रांगली इसलिए बिकॉज व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्फ, वी आर सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, उनको बोल नहीं पा रहे, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो शायद मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या मे बी चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं रहेंगी। तो जब हम चीज़ों को बहुत सप्रेस करते हैं तो हमारा थ्रॉट चक्रा क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर फीमेल से मैंने ऐसा देखा है, जब उनकी मैरिज होती है उसके बाद दे स्टार्टेड हैविंग थायराइड या इस तरह के हेल्थ इश्यूज, क्योंकि बहुत बार वो बोल नहीं पाते। ऐसा मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी क्लाइंट्स के साथ में। तो मेजरली मुझे लगता है 2 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि दूसरे भी चक्रास हैं जो मैटर करते हैं, बट मेजरली ये 2 चक्रास। देखिए, ये तो चली होगी रेकी से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो एजुकेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड टू द ऑडियंस। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आपसे। आज की डेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। लोग कह रहे हैं कि यार हमने तो कोई चीज़ मांगी यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने मेरे को दी नहीं। तो लोगों का ये जो माइंडसेट है, क्या वो ऐसी गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा उनको? देखो, पहले तो मैं बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सपोज मैं जो भी, एक तरीके से मेरे अंदर एक मैग्नेट है। अब जो भी चीज़ें मैं सोचती हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरे इमोशंस, मेरा थॉट पैटर्न, मेरी इंटेंशन, जिस तरीके से मैं लाइफ जी रही हूँ, वो सब कुछ मैं अट्रैक्ट करती हूँ। तो अगर कोई इंसान मान लीजिए ये सोचता है कि मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मुझे अच्छे लोग ही नहीं मिलते, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, एंड दे प्रूव इट एवरी टाइम कि देखो मैंने कहा था ना ऐसा नहीं हुआ, देखो मैंने बोला था ना, मैंने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना, देखो नहीं हुआ। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम ऐसा ही है कि आप यही सोचते हो। अब आप यही सोच रहे हो तो आपके साथ यही हो रहा है। ऑफिस के लिए आप लेट हो रहे हो, आप बोल रहे हो मैं तो रोज ही लेट होता हूँ, मैं तो हर दिन ही लेट पहुंचूंगा। अब आप ये हर दिन बोल रहे हो तो हर दिन ये मैनिफेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअली आप एक मैग्नेट हो, आप जो सोचते हो, आपका थॉट पैटर्न, आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, वो सब कुछ कनेक्टेड है। अब लोग अक्सर क्या करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ मैं मनी मैग्नेट हूँ, लेकिन मैं मार्केट गई हूँ, मैं 10 रुपए के पीछे बार्गेन कर रही हूँ। सो आपका जो पूरा दिन है आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप अपना दिन कैसे बिता रहे हैं, आपकी सेल्फ टॉक खुद के साथ कैसी है। सिर्फ 2 मिनट अच्छी एफर्मेशन बोलना काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये गलती शायद हम करते हैं। हम सोचते हैं कि पूरे दिन कुछ भी करो, 10 मिनट निकालो, अच्छा अच्छा बोलो, हो गया। नहीं, आपको आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी इंटेंशन, वो सब कुछ थोड़ी बदलनी पड़ती है। स्टार्ट डूइंग सम गुड कर्मास, है ना, कुछ हेल्प कर दो लोगों की, ग्रैटिट्यूड करो। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि आप थैंक यू बोलो, तो बोलते हैं मैं थैंक यू क्यों बोलूँ, मुझे ऐसा क्या मिला है। एंड देन आई मेक देम रियलाइज कि अगर ये चला जाए तो देन दे रियलाइज कि हाँ ये ऐसी चीज़ है जो शायद जिसको मैं सोचता ही नहीं हूँ। तो हम ग्रेटफुल नहीं होते। और कई बार ये भी होता है कि जो अगर मेरी जो एनर्जी है ना वो यूनिवर्स की एनर्जी से मैच नहीं कर रही। मैच करने का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्स की एनर्जी ये है और मेरी एनर्जी यहाँ है, अब यहाँ कैसे आती है एनर्जी? अगर मुझे बहुत सारे फियर्स रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी रहती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे अंदर बहुत जेलसी है, मैं हमेशा इन नेगेटिव इमोशंस में घिरी हुई हूँ, ऑब्वियसली मेरी एनर्जी भी लो रहेगी। और जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ में बोलूँ हाँ 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 पॉजिटिव पॉजिटिव रहो। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं बोल नहीं पॉजिटिव रहो। अभी गुस्सा आ रहा है तो सोचो गुस्सा क्यों आ रहा है, तो फाइंड आउट द रीज़न कि आप एक्चुअली वो जो इमोशन है उसको समझने की भी कोशिश करो। तो जब हम अपनी दिनचर्या, अपना रूटीन, अपनी लाइफ में ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, सिर्फ हम 5 मिनट एफर्मेशंस नहीं बोलते, हम पूरे दिन भर में कुछ थोड़ा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम कुछ वो चीज़ें ऐड करें जिससे हमारी एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। तो एक तो ग्रैटिट्यूड आप करें, और ऑब्वियसली व्हेन योर इमोशंस आर कनेक्टेड टू व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग। तो जब तक मैं दिल से उस चीज़ को नहीं मानती, अभी मुझे लगता है कि मेरी जॉब ऐसी हो, मैं चाहती हूँ मेरे पास ऐसी जॉब हो, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट डिजर्व इट। मैं अपने आप को मिरर में देख रही हूँ, बोल रही हूँ मुझे कौन जॉब देगा, तो मैं खुद को ही नहीं समझ रही कि मैं उस लायक हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए तो मैं बोल जरूर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिस करते हैं, बट मेजरली मैं बोलूँगी एक तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को करनी चाहिए। इमीडिएट शिफ्ट होता है आपकी एनर्जी में। जैसे ही आप
कमियों के ऊपर जितना फोकस करोगे उतनी कमियां आएंगी, क्योंकि जो फोकस जहाँ एनर्जी ले जा रहे हो वही चीज आपके पास वापस आ रही है। तो वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ग्रैटिट्यूड, थैंक यू जिस जिस चीज के लिए, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, आज मैं कैब करके आई, तो जो भी मैंने अच्छा खाना खाया, तो मुझे अगर मैं हर चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दूं, आप देखोगे कि आपकी चीजें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होनी शुरू होंगी। दूसरा, आप बी हेल्पफुल। अगर कोई हमसे आगे भी जा रहा है या कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है लाइफ में, उनको अप्रिशिएट करो, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे जेलसी मत करो। तो आपके पॉजिटिव इमोशंस आपकी एनर्जी शिफ्ट करते हैं। तो ये सब कुछ मिल करके एक कॉम्बिनेशन बनता है, एंड देन कहीं आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बनता है और आपकी चीजें जो है मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर लोग आई थिंक नहीं फॉलो करते, वो है सरेंडर करना। अगर मुझे कोई जॉब चाहिए या मैं मैरिज के लिए, सपोज कोई लड़का कोई देख रहा है, अब आपने यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, अब उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे बच्चे ने स्कूल जाते हुए मम्मी को बोला कि मैं आऊंगा तो मुझे ये बना के खिला देना, अब बच्चे को पूरा ट्रस्ट है कि वो घर पहुंचेगा तो उसको बना हुआ मिलेगा जी। अब किसी दिन बच्चे ने कोई ऐसी डिमांड की जो शायद उसके लिए हेल्दी नहीं है ना, अब वो उसको कोल्ड कॉफ है तो मदर ने वो नहीं बनाया। सेम वे सम टाइम हम जो शायद पाना चाहते हैं इस टाइम पे, यूनिवर्स को वो बेहतर पता है कि वो हमारे लिए अभी सही है कि नहीं है, तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सरेंडर का मतलब यही है कि भाई आप जैसा आपको ठीक लगे, आप अपना कर्म करो, कर्म करते जाओ, मैनिफेस्ट करो और अपना बेस्ट करो, एक्शंस भी करो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, और मैं घर बैठे रहूँ और पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ये कर सकते हो उस काम को करने के लिए जो एक्शंस आपको लेने हैं, बट समहाउ आप ले नहीं पा रहे हो, यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग फॉर दोज एक्शंस ऑल्सो। सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, आप ये भी बोल सकते हो कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ, या मैं आई एम एबल टू डू इट, आई एम डूइंग इट एवरी डे। क्योंकि वो जो रास्ता है ना, अभी मुझे दिल्ली से कानपुर जाना है, अभी जो रास्ता है सपोज 500 किलोमीटर है, मैं बोल रही हूँ कि मैं कानपुर पहुंच गई हूँ, बट मुझे और क्या बोलना है कि हाईवे जो है वो स्मूथ है, मेरी गाड़ी परफेक्टली सही चल रही है, गाड़ी की टंकी फुल है, रास्ता बहुत अच्छा था। तो आई एम मैनिफेस्टिंग द जर्नी ऑल्सो। तो जब आप जर्नी को भी मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो, तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर हम ऐड करें, तो सरेंडर का मतलब यही है कि हम यूनिवर्स में बिलीव रखें कि जो मैंने मांगा है वो देगा, लेकिन जैसे वो जिस तरीके से दे रहा है उसके लिए बस उसको हाँ बोलो, और डेस्परेशन ना रखो। व्हेन वी गेट डेस्परेट, yes, it's not good. Got it. Tell me one thing. Subconscious mind, right? कहते हैं जब हम टीवी भी देख रहे होते हैं, अगर हम सो रहे हैं, लेफ्ट राइट कोई भी चीज चल रही है, सुनाई दे रही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ रही है वो चीज, राइट? सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ ऑब्जर्व करता है, इस रूम में लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, शायद जो मैं देख रहा हूँ वही है, लेकिन सराउंडिंग्स लेफ्ट जो चल रहा है सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? अब लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को मैं कैसे समझूं कि कैसे ये इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज में हेल्प करता है, कैसे मैं इस चीज को समझूं? एक्चुअली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो आप ले लीजिए कि हमारे लास्ट बर्थ की भी कुछ मेमोरीज होती हैं, हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी अर्ली एज के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे जो बहुत यंग एज के भी लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे। तो जो हमारी पूरी जर्नी है उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं होल्ड करता रहता है वो मेमोरीज। तो अगर मैं आज ऐसे सोचूं तो शायद मुझे नहीं याद आएगा, लेकिन जब मैं डीप डाउन जा करके शायद मेडिटेशंस में, तो शायद मैं उन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ पाऊं। तो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे, जो ब्लॉकेजेस हम कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो हमारे बचपन से होते हैं, कई बार वुम में भी होते हैं कि जब मदर प्रेग्नेंट थी, उस मदर के क्या इमोशंस थे, तो वो बच्चे के पास भी जाते हैं, वो पास होते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगर कोई ब्लॉकेज आज की डेट में मेरे साथ, किसी के भी साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लॉकेज सिर्फ अभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो डेफिनेटली, जैसे एक स्टोरी मैं बताती हूँ, एक मेरी क्लाइंट थी, उनका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा था और उनके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी। तो जब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को कहीं ना कहीं चेक किया, तो उन्होंने एक इंसिडेंट एक्सपीरियंस जो था उनको वो याद आया कि जब वो शायद 10 साल की थी, वो स्कूल से आई थी और उनको रिक्शे के पैसे देने थे और उनकी मम्मी के पास 5 रुपए नहीं थे। तो उनके सबकॉन्शियस में वो जो एक्सपीरियंस था वो स्टोर हो गया कि मनी, हैविंग मनी इज नॉट दैट इजी।
तो वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज वहां से क्रिएट हो गया। और ये एक बच्चे को भी नहीं पता होता, अर्ली एज में आप 14-15 में हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, टीचर से कुछ एक्सपीरियंसेस आप कैरी करते हो, तो वो सारा जो एक प्रिंट बनता चला जाता है ना, वो सब कुछ आप बन जाते हो। तो सबकॉन्शियस वो सारी चीजें हैं। अब कई बार अगर किसी के सबकॉन्शियस में कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है और उसके अगेंस्ट वो कुछ चाहता है, तो पहले उसको अपने सबकॉन्शियस जो उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा जी। okay. तो रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि अगर मनी ब्लॉकेजेस मुझे लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस में है, तो उसको हम रीप्रोग्राम करके अबेंडेंस और मनी के लिए मैनिफेस्टेशन उस तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें स्मूथ होंगी। प्रीति मैम, आप एक मैसेज अगर देना चाहो लोगों को, पर्टिकुलरली जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं, मतलब इतनी मेहनत करते हैं जीवन में बट फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या वो रीजन हो सकता है, क्या पर्टिकुलर अप्रोच उनकी होनी चाहिए? अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, हम अपने को छोड़ के दुनिया में सब पे ट्रस्ट करते हैं। तो रोज है ना, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद को ये बोलो कि आई हैव द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ माई प्रॉब्लम्स, एंड मिरर में देख करके बोलना है कि दिस इज द पर्सन जो मुझे हर चीज में हेल्प करने वाला है। और कुछ अच्छी एफर्मेशंस और ये बिलीव सिस्टम कि भले ही आज लो फेज है मेरी लाइफ का, बट ये चेंज होगा, क्योंकि ये तो हमें सबको पता है कि टाइम जो है वो बदलता ही है। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर हम आज बिल्कुल नीचे हैं ना, तो अभी हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ऊपर आने का ही है। तो कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस ऐड कर लीजिए। हो सकता है कई बार ऐसा भी लगे कि मेरे तो हर चीज़ से बिलीव उठ गया है, मैं क्यों करूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ शेयर करूंगी उन लोगों के लिए जो स्टक फील करते हैं, लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं। ये मुझे किसी ने बताई थी आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले, कि जब मैं भी कुछ ऐसी सिचुएशन में थी कि अपनी जो सिचुएशन है उसको उसके ऊपर छोड़ दो, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को, जो आपके इष्ट देव हैं, जिस पावर को आप मानते हो, उनको एड्रेस करते हुए एक लेटर लिखिए कि मेरी लाइफ में ये जो चल रहा है, मैंने अपनी सारी कोशिशें की और मेरे हिसाब से मैं जो कर सकता था मैं सब कर रहा हूँ, बट फिर भी चीज़ें मूव नहीं हो रही, फिर भी मेरे फेवर में नहीं हो रही। तो अभी ये सारा जो मेरा भार है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और आपको ही मुझे रास्ता दिखाना है और आप ही बताओगे कि कैसे आगे गाड़ी चलेगी। तो दिस इज समथिंग आई एम गिविंग इट टू यू, आई एम सरेंडरिंग इट टू यू। तो जब हम अपना सारा बोझा उसके कंधों पे डाल देते हैं तो हम बहुत लाइट हो जाते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हम पेरेंट्स के ऊपर जब सब छोड़ते थे तो कितनी अच्छी नींद आती थी। ये मैंने किया और मैंने ये सब कुछ लिखा एक लेटर में, और एक मैंने गुल्लक, जो मिट्टी की गुल्लक, मुझे याद है मैंने शायद 20 रुपीज की एक गुल्लक ली थी, और वो लेटर मैंने उस गुल्लक के अंदर डाला और उसको मैंने अपने मंदिर में रखा। आप उसको अपने स्पिरिचुअल प्लेस पे भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी रख सकते हो जहाँ ये मैंने किया था, बट ये मेरे लिए वर्क किया। कैसे वर्क किया? उसके थोड़े टाइम के बाद ही मैं रेकी से जुड़ी और मेरे पास वो जो पैम्पलेट है वो मेरे घर तक पहुंचा। अब देखो वो अपने जो रास्ते हैं वो किस तरीके से आपको पहुंचाता है आपको नहीं पता चलता, बट आपको ओपन रहना है। उसमें भी आप फिर गाइडेंस ले सकते हो कि जो ये रास्ता है ये सही है कि नहीं है। तो जो लोग रेकी स्टूडेंट हैं मेरे, उन सबको पता है कि हम रेकी में गाइडेंस कैसे लेते हैं। बट ये सरेंडर वाला जो तरीका है ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। बट इसके साथ साथ कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। भले ही आज एक चीज़ मेरे पास नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी है जिसको मैं सोचती भी नहीं हूँ, उनके लिए थैंक यू बोलिए, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलिए हर दिन, क्योंकि अगर मैं हूँ, मेरी लाइफ है, तो सब कुछ हो सकता है। सो कीप सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इसी अप्रोच से आप बहुत बेहतर फील करोगे। और इसके अलावा आप, जैसे मैंने बताया, बेयर फीट आप थोड़ी देर नंगे पाँव घास में घूमिए, इससे भी आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। थोड़ा सा आप एक डायरी में भी लिखना शुरू करिए। तो ये कुछ चीज़ें आप करके देखिए और आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगा या आंसर मिलेगा। गॉट इट, बहुत सुंदर। एंड साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आज की डेट में कई बार हमें सेम तरीके के लोग मिलते हैं, सेम पर्सनालिटी के, और गलतियां भी जैसे सेम हो रही हैं। क्या रीजन हो सकता है इसमें? जो ब्लॉकेज है ये मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं, इसको रेक्टिफाई कैसे करूं? तो ये ना हमारा पैटर्न होता है लाइफ में। पैटर्न का मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम है, उसका एक स्पेसिफिक तरीका है जो बार बार मेरी लाइफ में आ रहा है। तो अगर एक ही तरह के लोग मेरी लाइफ में आते हैं, मान लीजिए जितने भी दोस्त बने सब ऐसे बने कि जब मुझे जरूरत हुई गायब हो गए,
ये बहुत लोगों के साथ होता है। मेरे बहुत स्टूडेंट ऐसा मुझे बताते हैं कि मैम दोस्ती नहीं बनते। मैं जनरल दोस्तों की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, कि जब भी कुछ सिचुएशन ऐसी आई तो पता लगा कोई दोस्त ही नहीं बचा। और पहले मुझे लगता था मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं। तो अगर सिमिलर सिचुएशन है, एक जॉब में बहुत लोगों के साथ आता है, अच्छी जॉब चल रही है, कुछ आया प्रॉब्लम, छोड़ दिया, फिर दूसरी जॉब में आए और हार्डली 6 महीने हुआ था, सेकेंड जॉब में भी यही हुआ, फिर थर्ड जॉब में भी यही हुआ। तो सिमिलर पैटर्न चले जा रहा है। बहुत लोगों के साथ ये रिश्तों में होता है कि एक रिलेशनशिप था कॉलेज टाइम में, वो भी एक तरीके से ब्रेक हुआ, जो भी इशू रहा। फिर कोई एक, मान लीजिए मिड 20s में एक और रिलेशनशिप आया, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई। फिर मैरिज हुई तो हस्बैंड के साथ भी वही प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में चले जा रही है, जॉब में चले जा रही है। तो ये एक पैटर्न है। तो हमें इस पैटर्न को जब हम समझ लेते हैं कि हाँ शायद ये चीज मेरे साथ बार बार हो रही है, तो अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं, अगर मैं रोज अपनी बालकनी से सामने देखती हूँ कि सामने वाली सबकी विंडो जो है वो ब्लू कलर की है, और मैं उन सबको बोलती हूँ कि यार इनके जो कर्टेन है इन्होंने ब्लू क्यों लगाए हुए हैं, और एवरी डे मैं यही सोचती रहती हूँ। फिर एक दिन मुझे रियलाइज होता है कि जो मेरे कर्टेन है या मेरा ग्लास है वो ब्लू था और मैंने उसको चेक ही नहीं किया। तो सिमिलर वे, जब मैं सोचती हूँ कि शायद उस कंपनी में प्रॉब्लम थी, वहाँ बॉस सही नहीं था, दूसरे वाली कंपनी में बहुत शायद पॉलिटिक्स थी, तीसरे वाली में दूर था बहुत, तो आई हैड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, तो मैं यहाँ नहीं देख रही कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो जब हम ऐसे पैटर्न को शायद समझते हैं तब हम ये जान पाते हैं कि हाँ इस चीज पे मुझे काम करने की जरूरत है। अगर ये रिश्ता मेरे साथ ऐसा चला तो शायद यहाँ पर आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो हम इस तरीके से पैटर्न को समझते हैं, फिर हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, और जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो फिर ये चीजें रिपीट होनी बंद हो जाती हैं हमारे साथ। और अगर एक चीज और है, अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये हमारा पीछा आगे तक भी नहीं छोड़ते, अगले जन्म में भी हमें फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस फिर से होंगे। गॉट इट, ठीक है। चलिए ये तो चीज समझ आ गई। अब लेकिन कुछ प्रोटेक्शन, एनर्जी प्रोटेक्शन की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हम लोग क्या होता है कि किसी से मिलते हैं, अभी आपने रिसेंटली भी कहा था मन मिलकर ना अच्छा नहीं लगता, एनर्जी पूरी खराब, ड्रेन हो जाती है, अंदर से ऐसा लगता है कि यार मेरे को इसके साथ 1 मिनट भी नहीं बैठना इस रूम में, मेरे को बाहर जाना है, बहुत घुटन महसूस होने लगती है। ऐसे केसेस में मैं अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करूं, मैं कैसे समझूं कि दैट इट्स अ गुड साइन और बैड साइन फॉर मी? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार लोग दूसरों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन अगर मेरी खुद की एनर्जी बड़ी बैलेंस्ड है और मैं प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्शन का मतलब जरूरी नहीं है हम कोई रिचुअल करके प्रोटेक्शन करें। अगर मेरा थॉट पैटर्न ऐसा है जहाँ मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि भाई मेरी एनर्जी जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग है, पॉजिटिव हूँ मैं, और मुझे आके जल्दी से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इफ आई हैव दिस स्ट्रांग थॉट, या इफ आई एम अ बिलीवर ऑफ सम एनर्जी, और मैं मानती हूँ कि वो एनर्जी, जैसे कई लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं, भक्त, जैसे अभी मैं जिस ड्राइवर के साथ आई थी तो ही वाज शेयरिंग सब एक्सपीरियंस, तो वो उस एनर्जी के साथ इतने स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। कई लोग रेकी प्रैक्टिस में होते हैं, हर किसी का अपना एक बिलीव सिस्टम है। तो जब ये बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है ना कि मैं उस एनर्जी से सराउंडेड हूँ, या मेरा जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि मुझे आउटर एनर्जी जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, तो यहाँ पर एक तो तरीका आपका माइंडसेट, इफ यू आर थिंकिंग दिस वे, जल्दी से आपको किसी के थॉट्स, किसी की बातें, किसी की एनर्जी, इविल आइज, कुछ भी असर नहीं करेगा। दूसरा, आप अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। उसको आप कैसे करेंगे? आप सिंपली, आप ये मेरे साथ कर सकते हो, जस्ट अपने हैंड्स जो है वो यहाँ रखिए, दोनों हाथ, एंड देन क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज कि आप एक बड़े से वाइट कलर की लाइट के बलून में हो। इट्स अ वेरी बिग बलून, वाइट कलर में, और आप उसके सेंटर में हो। सो दिस बलून इज फॉर योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है ये। एंड नाउ यू गिव दिस इंटेंशन कि आई एम सराउंडेड विद दिस वाइट ब्यूटिफुल प्रोटेक्शन लाइट, और किसी की भी आउटर एनर्जी, कोई भी नेगेटिव चीज, कुछ भी मुझे यहाँ एंटर करके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, एंड आई एम प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। सो हैव दिस इंटेंशन एंड नाउ यू कैन ओपन योर आईज। तो दिस इज अ वेरी क्विक वे जो हम रेकी में भी सीखते हैं, जहाँ पर आप अपनी, बच्चों की, फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो माइंडसेट प्लस प्रोटेक्शन एंड योर बिलीफ सिस्टम, ये सब आपको प्रोटेक्ट करते हैं। परफेक्ट। अगर हमें किसी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव माइंडसेट, इन चीज़ों से बचना है, कहते हैं ना कि नज़र लगने वाली है यार, तेरे को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है इस बंदे को ना, ये जो
नजर वाला सिस्टम है, नजर दोष कह लीजिए, इस एनर्जी से बचना है हमें, तो यहाँ पे रेकी कैसे हेल्प करेगी, या कोई प्रोटेक्शन लेयर कैसे हेल्प करेगी हमारी? रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम जैसे सिंबल नंबर 1 हमारा पावर सिंबल है, उसी वाइट बॉल में ही हम उस सिंबल को यूज करते हैं। तो वो सिंबल हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, आपका माइंड सेट। अगर मैं बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ कि मेरे को हेडेक हो रहा है, उसने कुछ कहा होगा, उसने सोचा होगा, तो ये मेरे साथ ज़्यादा होने लगेगा। बट वंस आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ठीक है, तो आप अपनी क्लिनजिंग टाइम टू टाइम कर सकते हो। आप ऐसे लोगों को अवॉइड करना थोड़ा सीखिए। इवन अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लाइक नहीं करते, सबकी लाइफ में थोड़े बहुत लोग ऐसे होते ही हैं, आपके पीछे से बात करते हैं या आपको नेगेटिव कुछ बोलते हैं, तो आप उनको उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, उनकी एनर्जी को। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनसे आपको उतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती, आपको एनर्जी खुद समझ आ जाती है। आपने खुद देखा होगा, कई बार 2 लोगों का रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता। किनका? अगर आप मेरे बैक पे मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो आपको ये फील हो जाता है ना, कई फ्रेंड्स के साथ या रिश्तों में भी, कि हाँ ये जो फला रिलेटिव है, ये अच्छी वाइब्स नहीं आती इनसे। तो यही एनर्जी है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिव रखिए। तो रेकी में हम सिंबल से तो प्रोटेक्शन करते ही हैं, हमारा माइंडसेट एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है। तो जब अपने माइंड से मैं इस चीज को सोच लूंगी कि भाई मेरी एनर्जी बड़ी प्रोटेक्टेड है या मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और दूसरा, अगर हमें उन लोगों से डील करना ही है तो जितना हो सके लिमिटेड कम्युनिकेशन रखिए, जितना हो सके उनसे बहुत ज्यादा उलझिए मत आर्ग्यूमेंट्स में या उनसे बातों में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे। तो हमें अपनी एनर्जी को खुद सेफ रखना है एंड ऐड सम पॉजिटिव प्रैक्टिसेस। तो जब भी आपको लगे तो यू कैन चैंट सम गुड चैंटिंग्स, आप चैंट कर सकते हो। आप अपने घर में कोई अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हो। और आप बहुत, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए, रॉक सॉल्ट, और अपने नहाने के पानी में उसको डाल लीजिए और उससे आप नहाइए। आपका ऑरा जो है एकदम क्लींस हो जाएगा। तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी खुद फील होगी। और अगर अपने बच्चों को बचाना है, पेरेंट्स ने पर्टिकुलरली नेगेटिव एनर्जी से, कहते हैं ना बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, तो क्या मैं ऐसा करूं, क्या मेरे को कोई रेमेडी आप शेयर कर सकते हो कि मैं जो अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखूं? बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए एक तो आप एफर्मेशन बोलिए। मैं बहुत बार पेरेंट्स को बताती हूँ कि मदर्स को, जैसे न्यूज़पेपर में कई बार आपने देखा, तो आप वरीड हो जाते हो, बच्चा स्कूल जा रहा है, तो स्टार्ट सेइंग दिस एफर्मेशन कि माय चाइल्ड इज सेफ। जहाँ भी मेरा बच्चा जा रहा है वो हर प्लेस उसके लिए सेफ है। और जैसे ही आपका जो बच्चा मॉर्निंग में स्कूल आप भेज रहे हो या वो बेड पे ही अभी लेटा हुआ है, तो जस्ट विजुलाइज एक बड़ा सा वाइट बलून जो हमने अभी बनाया, एक एनर्जी शील्ड, कि वो उसके बीच में है। एंड देन इफ यू वांट, आप कुछ चैंटिंग कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे। आप हनुमान जी की कोई चैंटिंग कर सकते हो, और आप अदरवाइज आप सिंपली उसको एक वाइट शील्ड में डाल दीजिए या उसको विजुलाइज करिए और ये इंटेंशन दीजिए कि मेरा जो बच्चा है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सेफ है, एंड थैंक यू डिवाइन, और उस ऊपर वाले को थैंक यू करिए। तो ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है आपके बच्चे को पूरा दिन प्रोटेक्टेड रखेगी। दूसरा, जब भी आपको घबराहट हो तो आपने बोलना है कि दिस वर्ल्ड इज सेफ फॉर माई चाइल्ड, वेर एवर ही इज गोइंग, वो जहां भी जा रहा है वो हर जगह उसके लिए सेफ है। करेक्ट। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर हमारे पास डेली 5 मिनट्स हैं, राइट, तो क्या मैं ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं, एक हैबिट या कुछ ऐसा मैं चैंट करूं, मेरे को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा माइंड स्टेबल हो, मेरा ध्यान पूरा दिन अच्छा रहे, मेरे फोकस अच्छा रहे और मेरी एनर्जी हमेशा एक्टिव और हाई रहे? इतना सारा 5 मिनट में जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप नेचर के साथ जरूर टाइम स्पेंड करो। आज की डेट में शायद हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए भी है, हमारे पास टाइम नहीं है। कभी आपने देखा है किसी पेड़ पौधों को ध्यान से नीचे उतर के? हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो थोड़ा सा टाइम आप नेचर के साथ स्पेंड करो। सुबह उठते ही कोशिश करो कि आप अपना फोन इमीडिएटली ना छेड़ो। थोड़ी देर शांति में, जो मौन हम बोलते हैं ना, शांत बैठना। आप देखो, आप बिना फोन के कितनी देर बैठ पाते हो? ये बहुत, मैं कई बार अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि मैम फोन ढूंढते हैं हम, काम भी नहीं होगा। तो आप कुछ शांति का जो टाइम है अपने साथ स्पेंड करो। उसका क्या फायदा होता है, जब हम इसको, मन को थोड़ा शांत करना सीखते हैं तो हम अंदर की आवाजें सुन पाते हैं। और जब हमारे आसपास भी शांति होती है, जो मैं बोल रही हूँ नेचर में आप जाओ,
तो पहला तो नेचर हीलर है ही सबसे बड़ा। दूसरा, जो मन इतना आपका भाग रहा है उसको शांत करना है, बैठना है। तीसरा, आप थोड़ा सा ब्रीद इन करो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ब्रीद इन 1 2 3 4, फिर फोल्ड 4 सेकेंड होल्ड एंड देन 6 टाइम्स होल्ड करके ब्रीद आउट। 1 2 3 4, देन होल्ड 1 2 3 4, देन ब्रीद आउट 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप करो और आप 5 ग्रैटिट्यूड एक डायरी में लिखो। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ चीजें तो आप डेली लिख सकते हो। ट्राई टू राइट डाउन 1 न्यू थिंग एवरी डे। उससे क्या बेनिफिट होता है, जनरली हमारा माइंड प्रोग्राम होता है प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। आज ट्रैफिक इतना था, आज बॉस ने ये बोल दिया। बट जब हम एक ग्रैटिट्यूड नया लिखेंगे हर दिन, तो शायद हम अपने कुछ नेबर्स को थैंक यू बोलेंगे, अपने किसी फ्रेंड को जिनको फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो जस्ट राइट डाउन 1 ग्रैटिट्यूड एवरी डे दैट हैज टू बी न्यू। और आप देखिए कैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और फिर 2 मिनट के लिए एक काम और करिए, आंख बंद करके बैठिए शांति से और आज का दिन विजुलाइज करिए कि कैसा मेरा जाने वाला है। जैसे आज मैंने ये जो अभी हम कर रहे हैं ये मैंने विजुलाइज किया था कि आज हम ये अच्छे से पॉडकास्ट करेंगे। तो जस्ट सिट विद योरसेल्फ, सिर्फ 10 मिनट भी आप निकाल लोगे ना, आपका पूरे दिन का जो बाकी का टाइम है 23 आवर्स का, वो बहुत अच्छा निकलेगा। जैसा कि आपने कहा थैंक यू बोलना, राइट, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दुनिया में ना चीजें बहुत ज्यादा आसान भी है, डिफिकल्ट भी है, ये आपका माइंडसेट होता है कि आपको करना क्या है। देयर आर मैनी पीपल जो अच्छी चीजें सिखा रहे हैं बट फिर भी हम शायद सीखना नहीं चाह रहे। तो ये हमारा माइंडसेट क्या दर्शाता है और हमारे अंदर क्या वो एक ऐसी आदत है जो हमें सिखाना नहीं चाहती या हम सीखना नहीं चाहते? क्या वो एक हैबिट है जो हम रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ना कंटेंट बहुत है, नॉलेज बहुत है, बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे रील्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं और सबके पास है ये। फिर भी हमारी लाइफ आप अगर 20 साल पहले से आज कंपेयर करो, कितना कुछ है जो हमें फ्री घर बैठे मिलता है। फिर भी हमारी लाइफ उस टाइम जितना सुकून था वो आज नहीं है। मुझे इसका बहुत बड़ा रीजन ये लगता है कि हम हर चीज में मोटिवेशन ढूंढते हैं। अगर मुझे मेरे लिए कुछ करना है तो somebody has to motivate me. Why we need the motivation every time? जैसे मैं कई बार मेरे फादर इन लोगों को देखती हूँ या मैं अपने जो पापा वाली जनरेशन के लोगों को देखती हूँ, वो सेम रूटीन हर दिन होता है। सुबह जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, 5 बजे आएंगे, वही टाइम होगा, उसी टाइम सोएंगे, फिर उठेंगे। तो आई बिलीव एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन, कोई भी चीज आप कर रहे हो उसको नियम से करो, पेशेंस के साथ। कुछ भी मैं बोलती हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो आप सुबह गर्म पानी पी रहे हो 1 गिलास, किसी ने आपको बताया था, वो भी हम 1 हफ्ता ही पीते हैं फिर हम छोड़ देते हैं। उसको डेली पी लो और करके देखो। तो जो प्रैक्टिस आपको चाहिए ना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, जस्ट नोट इट डाउन कि मुझे ये करना है। ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है कि भाई लिख लो, तो राइट इट डाउन। आप उस चीज को लिखो कि मैं रोज 1 गिलास गर्म पानी पीऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजाय मेरे पास इतना ज्ञान हो और मैं उसको इतना सा भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, बहुत सही बात। लेकिन अगर इतना सा भी ज्ञान है ना और आप इतना इम्प्लीमेंट कर लो तो आप इतने ज्ञानी से ज्यादा अच्छे हो। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। तो बहुत ज्यादा किताबें, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान है, क्योंकि हर कोई ज्ञानी है आज की डेट में। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गिव, बट मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स की कमी है। तो अपने अंदर का जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसको रखो। क्या बात है। हर इंसान, हर चीज, नेचर, एवरीबडी इज टीचिंग यू समथिंग। इवन आपकी जो खराब घड़ी होती है घर में, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम देती है। तो हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। बिल्कुल सही बात। तो बी ए गुड लर्नर। तो कंसिस्टेंसी, लर्निंग और डिसिप्लिन, मुझे ऐसा लगता है ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है ना, परफेक्ट, इट्स अ वेरी गुड एडवाइस। एंड बस यही मैं कहना चाहूँगा, एनी मैसेज दैट यू वांट टू प्रोवाइड और टू द गिव, जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, कुछ ऐसी बात जो आप दिल से कहना चाहो, रेकी से रिलेटेड या स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड या अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर एंड? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर से एक आवाज़ बार बार आ रही है कि यार ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू चूज माई सेल्फ, आई हैव टू डू दिस, या मुझे ऐसा करना है, यहाँ जाना है, ये करना है,
कर लो उसको। अगर उसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत लग भी रहा है, तो रिग्रेट करने से अच्छा है आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हो, इफ़ इट्स फॉर योर गुड, तो उसको आप करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से आपके साथ चली हुई आ रही है, तो उसकी लर्निंग समझने की कोशिश करिए। ये मत सिर्फ सोचिए कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि जब अच्छा होता है तब हम ये नहीं सोचते। तो अगर लो फेज भी है, इट्स ओके, पेपर पेन लीजिए और लिखिए, बहुत आपको हेल्प करेगा। कुछ लेसन शायद ऐसे निकल के आएंगे जिनको आप समझ पाओगे, हाँ ये 2 साल से प्रॉब्लम है, तो मेरे अंदर ये चेंज आया जो शायद मुझे इस चीज के लिए तैयार कर रहा है। तो जब आप अपनी जर्नी को शायद क्लोजली देखोगे ना, खुद से देखना है, सेल्फ काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कोई भी चीज ट्रिगर कर रही है, गुस्सा आ रहा है किसी बात पे या चिढ़ हो रही है, फाइंड आउट करो क्यों हो रही है। अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो। दुनिया समझने के लिए बहुत लोग हैं। मेरा मानना है कि अगर हम खुद को समझना शुरू कर दें, हमारी क्या नीड है, हमें क्या चाहिए लाइफ में, क्या मेरी स्पिरिचुअली कहीं कॉलिंग है, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, करिए उसको। लाइफ एक ही बार मिलती है, तो मेरा बस यही मैसेज है। क्या बात है ना। सो फाइनली अब हमारा पॉडकास्ट एंड होने को आया है, और जिन्होंने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, डेफिनेटली उनको अभी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। मैं प्रीति मैम आपसे पूछना चाहूँगा, आप मेरे को बताइए कि अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा जो चैंट करने से चीज़ें सॉल्व हो जाएं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड, क्या वो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे, कुछ मंत्र दैट आई वांट टू नो? मंत्र तो नहीं, एक मैं स्विच कोड बता सकती हूँ, जो बहुत मैजिकली बहुत अच्छे से काम करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिव्यूज। 199621147, दिस इज द नंबर। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, आपकी लाइफ में कोई भी मनी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम चल रहा है, आप इस नंबर को चैंट करिए और आप अपने लेफ्ट हाथ पे इसको ग्रीन कलर के पेन से लिख भी सकते हैं। इस नंबर की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो मनी से जुड़ी हुई चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगी। तो अगर स्पेसिफिक, सपोज आपका कोई स्पेसिफिक सेल टारगेट है कि आई वांट टू अट्रैक्ट दिस मच ऑफ नंबर, तो आप पहले नंबर बोलिए, फिर आप अपनी विश बोलिए, और वो बोलनी ऐसे है जैसे वो हो चुकी है। आई हैव received this much of amount, then again say the number and your wish. तो you have to chant this. इस तरीके से हम इसको चैंटिंग करेंगे। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आपको पूरे बिलीव के साथ इसको करना है, कोई डाउट्स नहीं लाने, और कुछ दिन लगातार करिए, ऐसा नहीं आप 1-2 दिन करें, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली एंड यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस द चेंज एंड द रिजल्ट। प्रीति मैम, हम जब किसी के घर जाते हैं, अपने घर ही जाते हैं, कभी कभार ना नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, दिल नहीं करता घर घुसने का भी, मन खराब हो जाता है, या कभी किसी फ्रेंड के घर विजिट भी करते हैं ना, तो माइंडसेट ऐसा होता है कि यार बाहर चलो, घुटन महसूस होती है, राइट? तो ये जो घर की एनर्जी है, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इतना तो मेरे को पता लग गया, लेकिन किसी घर की नेगेटिव एनर्जी को कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ? कुछ सिंपल स्टेप्स आप शेयर कर सकते हैं? नॉर्मली देखो, हर चीज की एनर्जी होती है, घर की, इंसान की, हर चीज की एनर्जी है। तो जो घर में जो कुछ कुछ साइंस होते हैं, पहला तो ये होगा कि आपको अपने घर में हेडेक बहुत फील होगा। आप घर से बाहर जाएंगे, यू विल फील बेटर, बट व्हेन यू आर एट होम आपको लगेगा कि सर में दर्द, सर भारीपन है सर में। जितने लोग घर में रहते हैं उनमें आर्ग्यूमेंट, बहस, मतलब उनके रिश्तों में कुछ ना कुछ चलता रहेगा थोड़ा बहुत। कोई ना कोई आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खराब होंगे बार बार, या पानी से जुड़े हुए, जैसे कोई टैप खराब हो गई, बार बार ऐसा हो रहा है, ये चीजें आपके घर में हो सकती हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, जहाँ पर कई बार लोग ये भी फील करते हैं कि कुछ अजीब सी स्मेल घर में आती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसका उल्टा भी होता है, समटाइम कुछ लोगों को बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, जबकि कुछ नहीं होता। दैट इज अ साइन ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी। तो ये साइन कुछ हैं जिससे हम अपनी घर की एनर्जी को थोड़ा देख सकते हैं, और हमें खुद भी फील होता है क्या हमारा घर में मन लग रहा है। अगर हम किसी के घर गए तो क्या हमारा उस घर में बैठने का मन हो रहा है, या हमारा मन कर रहा है कि हम भागे वहां से। तो दैट इज अगेन हमें खुद फील होती है वो एनर्जी। यस। और अगर हम अपने घर की एनर्जी को जो अगर हमें ऐसा फील होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप अपने घर का जो पोछा आप मोपिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालिए, और उससे आपके घर की एनर्जी क्लिंज होगी। और थोड़ा आप कपूर वगैरह अपने घर में हर रूम में जला के थोड़ा घुमाइए। और चैंटिंग अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप अपने घर में प्ले करिए, और जिसकी जो आवाज़ है वो हर रूम में जाए, हर कमरों में, और आपको इससे
100% चेंज दिखेगा आपके घर में। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी होता है कि आपका माइंडसेट, स्टार्ट सेइंग एंड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। और अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो उसका सॉल्यूशन निकालिए, बट कोशिश करिए कि अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे लाइफ में। परफेक्ट। एंड यस, आज का जो सेशन था इट्स रेकी का बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। आई डन फ्यू पॉडकास्ट विद द रेकी ग्रैंड मास्टर। सबका एक अलग विजन है लाइफ को देखने का, सबके आंसर्स बहुत अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है सबकी। बहुत ब्यूटीफुली यू गाइस एक्सप्लेन द थिंग्स एवरी टाइम व्हेनेवर आई हैड वर्ड्स विद द रेकी ग्रैंड मास्टर। एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगी मैंने आपको, जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा। एंड एक चीज़ तो है कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, बट इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि दैट वी वांट टू डू सम एफर्ट्स, यार ये करना, अपने दिमाग को, अपने चक्रास पर काम कर लिए, शायद चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाएंगी। राइट, वी डोंट नीड टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी कि हमें ये तो करना है, ये रेमेडी करनी है, लाल रुमाल रख दिया उसके अंदर ये बांध लो, वो कर लो, नथिंग यार। इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आई थिंक थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गॉट easy, right? And thank you so much, Preeti ma'am. Like the way you have shared the insights about Reiki, it was a great experience. And I hope audience को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो। आप लोग अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स है ज़रूर कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में प्रीति मैम की डिटेल्स मेंशन है, डायरेक्टली आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, इनकी टीम विल गोइंग टू रिस्पॉन्ड। एंड क्वेश्चन जितने भी हैं, समस्या है, जस्ट रीच आउट टू हर सो दैट यू विल गेट अ सॉल्यूशन, एक जेन्युइन सॉल्यूशन जो आज की डेट में हर इंसान की नीड होती है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। Thank you so much everyone, and again thank you so much Preeti ma'am for coming. Thank you so much. Thank you. Thank you.